हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1, जिसमें सेक्शन जो है हिस्ट्री का होगा। और ये जो है बिहार स्पेसिफिक ही बेसिकली ये क्वेश्चन है आज का। आज भी इससे पहले जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग से संबंधित अपलोड हो गए हैं जीएस पेपर 1 से संबंधित। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं जाके, आपको प्लेलिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो आज का क्वेश्चन है गांधी जी के जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का महत्व। इसके क्या महत्व थे गांधी जी के, जो है सामाजिक और सांस्कृतिक व्यू पॉइंट क्या थे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चरल थाउट, क्या सोचते थे वो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का और भी कंटेंट जो है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या पॉइंट हो सकता है और देखेंगे क्या है इसमें। पहले है, प्राचीन काल से भारत एक समृद्ध और विविध सभ्यता का केंद्र रहा है और इसने समय समय पर विश्व गुरु और महान नेता दिए जो मानव स्थिति के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए और पूरी दुनिया के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक बने। प्राचीन काल से जो है भारत जो है वह समृद्ध है, बहुत सारे क्षेत्रों में विविध सभ्यता का केंद्र है, सभ्यता इसका बहुत ही बेहतरीन है। और इसने जो है समय समय पे भारत जो है बहुत सारे विश्व गुरु भी दिए जिन्होंने जो है पूरे विश्व को उच्चतम स्तर पर ले जाने में दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में दुनिया के लिए बने। जैसे कि बहुत सारे हैं, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सारे जो हैं बहुत सारे विश्व गुरु भारत से बने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्वों में से एक थे, तो इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी के क्या पॉइंट व्यू थे। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्वों में से एक थे, उनके विचारों और प्रथाओं को अपने स्वयं के समय में अपने ही देश के लाखों लोगों के लिए समान रूप से अपनाने योग्य बना दिया गया। और दूसरा, गांधी के संघर्ष के अनूठे तरीके, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ उनका अभियान विश्व के कई देशों के लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हुआ। यही सब कारण जो है दार्शनिक गुरु बन गए गांधी जी। बहुत ही व्यक्तित्व इसका बहुत ही उच्च था, उसके विचार और प्रथाओं जो है उसे देशवासियों के लिए अपनाने योग्य समझे सब देशवासी, और उसके मार्गदर्शक पे जो है वो चलने लगे। और गांधी जी के संघर्ष के बारे में पता चलता, दक्षिण अफ्रीका में जब नस्लवाद हुआ था उसके खिलाफ जो है बहुत सारे अभियान किए, तो उसने जो है विश्व के बहुत सारे लोग जो है उसको जानने लग गए और मार्गदर्शक साबित हुए देश के कई लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, अंत और साधन जैसे उनके विचारों के माध्यम से महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था। महात्मा गांधी के ये सारे बहुत ही अच्छे गुण थे, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय, अंत और साधन जैसे कई उनके विचार थे। उसके माध्यम से जो है गांधी जी बहुत ही सबको प्रभावित करते थे और उनसे लोग भी बहुत प्रभावित होते थे। गांधी के मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और सत्याग्रह है। गांधी जी के मूलभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह है, जिसके आधार पर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। गांधी के पास अहिंसा की अपरिवर्तनीय धारणा को छोड़कर विचारधारा तथा सिद्धांतों की कोई कठोरता नहीं है। गांधी न केवल एक महान नेता राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक दार्शनिक और एक प्रासंगिक समाज सुधारक भी थे। गांधी जी जो थे वो एक सिर्फ महान राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक और प्रासंगिक समाज सुधारक भी थे, जो विचार के अन्य क्षितिज के लिए खुले हुए थे, हर तरफ से खुले विचार के थे वो। ओके, तो ये थे गांधी जी के बारे में यहाँ तक। अब देखते हैं उसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम पर क्या विचार थे गांधी जी के। गांधी जी ने संभावित स्थिति के साथ साथ समाज की मौजूदा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचारों का प्रतिनिधित्व किया। गांधी ने व्यक्ति को समाज के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पहचाना। गांधी जी जो हैं व्यक्ति को जो है समाज के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पहचाना। समाज और दुनिया व्यक्तियों का योग है। गांधी जी के द्वारा बताया गया कि समाज और दुनिया जो है वह व्यक्तियों का योग है। इसलिए उनकी दृष्टि जो है व्यक्ति द्वारा विकसित संसाधनों के बजाय व्यक्तियों के परिवर्तन पर जोर देती है। व्यक्ति द्वारा जो भी संसाधन विकसित किया गया है उसके बजाय जो है व्यक्तियों के परिवर्तन पर जोर देती है। कोई भी व्यक्ति में किस तरह से परिवर्तन ला सकता है, यदि वो खराब इंसान है तो उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे तो गांधी जी। तो संसाधनों से ज़्यादा जो है वो व्यक्तियों के परिवर्तन पर ज़्यादा जोर देते थे।
गांधी एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी जी जो है वो सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज में जो बहुत सारे बुराइयां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, बाल विवाह वगैरह हो गया, बहुत सारा बॉन्डेड लेबर हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, ये सब हो गया। तो इसके खिलाफ जो है बहुत सारे जो है समाज के बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ खुद से शुरुआत करें। गांधी जी हर किसी को बताते हैं कि यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद अपने परिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। पत्नी और पति का रिश्ता सच्चे मित्रों का होना चाहिए और पत्नी और पति का रिश्ता जो है वह सच्चे मित्रों का होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। गांधी जी जो है महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए, उसके सामाजिक स्थिति पे जो है बहुत सारे सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उसके तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया। महिलाओं के अधिकार के लिए उनका रवैया सभी शर्तों के तहत समझौता नहीं था। महिलाओं के अधिकार के लिए वो हर किसी से लड़ लेते थे, हर किसी तक जो है उसके रवैया से शर्त, महिलाओं के जो अधिकार के लिए सामने कोई भी शर्त मंजूर नहीं करते थे। उन्होंने कानून के माध्यम से महिलाओं की असमानता को दूर करने पर विचार किया। उन्होंने कानून के माध्यम से ही जो है महिला में जो भी असमानताएं थी कि महिला है तो वह घर में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ वो बंधुआ मजदूरी के रूप में यूज करता था, इस तरह से जो भी घटनाएं घटती थी, जो भी महिलाओं पर अत्याचार होता था, असमानता थी, जैसे सैलरी देने में ही बहुत सारे असमानताएं थे, उसको दूर करने के लिए जो वो कानून के माध्यम से असमानता दूर करने के लिए वो विचार करने लगे गांधी जी। गांधी जी पूरी तरह से बाल विवाह के खिलाफ थे। गांधी जी जो थे वो पूरी तरह से बाल विवाह के खिलाफ थे। उन्होंने विधानसभा द्वारा पारित बाल विवाह निरोधक विधेयक 1929 को जो है उत्साहपूर्ण समर्थन किया। याद रखना आपको, ये जो है बाल विवाह निरोधक विधेयक जो है 1929 में पारित हुआ था, इसका जो है गांधी जी भरपूर समर्थन किए थे, उत्साहपूर्ण समर्थन किए थे। हमेशा गांधी जी दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए काम करते। पूना पैक्ट और अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के गठन पर समर्थन दिया और साप्ताहिक पत्रिका जो है हरिजन की भी शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है, हरिजन पत्रिका जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो साप्ताहिक पत्रिका था और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। याद रखना है इस बात को आपको। तो नेक्स्ट है, गांधी ने अंतर सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित किया ताकि लोग अपनी संस्कृति को दूसरे से तुलनात्मक और आलोचनात्मक प्रतिबिंब में देख सके। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी ने पारस्परिक संबंधों को साझा मूल्यों की मान्यता, मतभेदों को स्वीकार करने और समानताओं के साथ साथ जागरूकता के रूप में माना। उनका मुख्य उद्देश्य एक अंतर सांस्कृतिक और बहुआयामी समाज का निर्माण करना है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि एक अंतर सांस्कृतिक और बहुआयामी जो है समाज का निर्माण करना है। उन्होंने माना कि भारत का समावेशी विकास सर्वोदय के विचार से ही होगा। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास जो है वह सर्वोदय के विचार से ही होगा। सर्वोदय में सबका विकास अच्छे से ढंग से हो, उसी विकास के समावेशी विकास के साथ ही जो है भारत का विकास संभव है, अन्यथा नहीं। गांधी जी सामाजिक नैतिकता मानवता के स्वयं परिवर्तन के एक अधिनियम का प्रतिनिधित्व करती है। वह उन मूल्यों को बदलना चाहते थे जो मानव समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते थे। गांधी जी जो है उस मूल्यों को बदलना चाहते थे जो भी समाज में आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते थे, सही ढंग से नहीं करते थे, तो उनको बदलने के लिए चाहते थे वो। गांधी एक सामाजिक व्यवसायी थे जो हमेशा सीमा पार सांस्कृतिक नक्षत्रों के साथ प्रयोग करते थे। गांधी जी स्पष्ट थे कि व्यक्ति और समाज दोनों दुनिया की नैतिक दृष्टि की आवश्यकता है। गांधी जी को ये बात स्पष्ट था कि व्यक्ति और समाज जो है दोनों दुनिया की नैतिक दृष्टि की आवश्यकता है। गांधी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के विचार का समर्थन करते थे। गांधी जी जो है लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से जो है माध्यम से जो है समाज में परिवर्तन के विचार को ज़्यादा समर्थन करते थे कि इस ढंग से ही समाज का परिवर्तन हो सके तो ही सही रहेगा। इस प्रकार महात्मा गांधी ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए एक क्षेत्र के रूप में सामाजिक पुनर्निर्माण और कल्याण की कल्पना नहीं की, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की और व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन के माध्यम से लोगों के उद्भव के रूप में की। गांधी जी जो है सिर्फ वो जरूरतमंद की सहायता के लिए जो ही ना निर्माण किया समाज का निर्माण, कल्याण की कल्पना इसलिए की थी कि पूरा राज्य जो है, पूरा देश जो है एक साथ जो है सही ढंग से स्वस्थ और समृद्ध समाज की ओर निर्माण कर सके, व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन के माध्यम से भी जो है इस विकास हो सके, इस राष्ट्र का उद्भव हो सके। तो ये थे गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू।
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या सारे फैक्ट थे, इसके बाल विवाह का विरोध करते थे, समाज में जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गांधी जी। तो ये था इसका थॉट गांधी जी का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित करेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।